नमस्कार मित्रों। मित्रों, हम में से जो लोग 60 के या 70 के दशक में जिन्होंने जन्म पाया, हम सब ने अपना बचपन जो है, मुझे लगता है कि उस समय अलार्म क्लॉक इतना चलन में नहीं था, लेकिन चिड़िया की चहचहाट के साथ, चींची के साथ हमारी नींद खुला करती थी। चिड़िया मनुष्य के जीवन का अभिन्न अंग थी। और देखिए कि देखते देखते, सामान्य तौर पर कहा जाता है देखते 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 ये चिड़िया हम लोगों के जीवन से कहीं दूर चली गई। इस दूर गई चिड़िया को पास लाने की कोशिशों में एक व्यक्ति जुटा है। ये व्यक्ति आज हमारे साथ हैं, मोहम्मद दिलावर, नासिक से। स्वागत है। नमस्ते सर। जी नमस्कार। दिलावर जी का स्वागत है। मित्रों, मोहम्मद दिलावर होना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि चिड़िया के संरक्षण के विषय में काम करना एक बात है, लेकिन वो काम इतनी गहनता से, इतनी मैं कहूंगा कि भीतर जाकर उसमें इतना रम जाना कि उनके प्रयासों को ये मान मिलना कि विश्व गौरैया दिवस हर 20 मार्च को मनाया जा सके। मैं फिर से हृदय से स्वागत करता हूं और इस छोटी सी वार्ता में हम दिलावर जी से कुछ प्रश्न करेंगे, जिनके माध्यम से मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को एक नई प्रेरणा मिल सकेगी। दिलावर जी, आपका स्वागत करते हुए मैं एक आपसे पहला प्रश्न करना चाहूंगा कि गौरैया संरक्षण का विचार आपके मन में सबसे पहले कब आया और फिर वो आगे कैसे पनपता चला गया? सर 2005 का समय था। तब मैं नासिक के कॉलेज में लेक्चरर की जॉब करता था। तो मैंने बच्चों को एनवायरनमेंट अवेयरनेस के प्रोजेक्ट करने दिया था। तो एक लड़की ने एक प्रोजेक्ट लेके आई कि कैसे गौरैया यूके में कम हो रही है। और जब मैंने वो रिपोर्ट रीड की तो मानो मेरे पैर के नीचे की जमीन हिल गई, क्योंकि 1 साल पहले ही मुझे खबर मिली थी कि जो गिद्ध होते हैं, वल्चर जिसे कहा जाता है, वो भारत में से नामशेष हो रहे हैं। और मेरा पूरा बचपन गौरैया और गिद्धों को देखने में गुजरा था। तो तब मैं जाके वो सब जगह ढूंढने लगा गौरैया को और गिद्धों को। मुझे गिद्ध तो नहीं मिले, पर गौरैया भी बहुत कम मात्रा में मिली। तो 2005 के अंदर ही मैंने ये अपने आप से एक कमिटमेंट किया कि गिद्ध तो हम नहीं बचा पाए, पर जो गिद्धों के साथ हुआ है वो मैं गौरैया के साथ नहीं होने दूंगा। और उसका जो इंग्लिश नाम है कॉमन हाउस स्पैरो, तो हमेशा गौरैया कॉमन ही रहनी चाहिए, वो कभी भी एंडेंजर्ड या रेयर स्पैरोज नहीं बननी चाहिए। बहुत अच्छी बात, बहुत बड़ी बात आपने कही कि वो जो एक हर घर में रहने वाली, यानी वो घरेलू है, और चूंकि वो कॉमन स्पैरो, वो कॉमन हाउस स्पैरो, घर घर में रहने वाली, तो वो घर में बनी रहे और उसको जो है दुर्लभ नहीं होने देना है। इस तरह के प्रयासों की बहुत बड़ी आवश्यकता है। दुर्भाग्य से ये स्थिति बन चुकी है कि बड़े शहरों में तो चिड़िया दुर्लभ हो गई है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जब ये विचार आपके मन में उठा, विचार के स्तर पर एक बात है, हमारे यहाँ कहा जाता है कि या क्रियावान सा पंडित है, केवल विचार करके कुछ नहीं, जो उसको क्रिया में उतारे वही विद्वान है। तो इसको क्रिया में उतारने के लिए, गौरैया के संरक्षण के लिए, चिड़िया को बचाने के लिए आपने किस तरह के प्रयास किए? अभी सर कैसे हो रहा था कि जैसे मैं वो चीज के बारे में सोचते, जैसे मुझे पता चला कि गौरैया कम हो रही है, तो हमारे घर के बिल्कुल सामने मैं सुबह चाय पी रहा था और मैंने देखा कि एक गौरैया अपना नेस्टिंग मटेरियल ला रही थी। और जो टेलीफोन के पोल के ऊपर एक छोटी डिब्बी होती है, उसमें वो कंटिन्यूअस लाके घास डाल रही थी और वो गिरते जा रहा था। तो वो टाइम पे मुझे समझ में आया कि जो गौरैया को दुर्लभ होने का एक जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि उनको उनके लिए जो नेस्ट बनाने के लिए जगह नहीं मिल रही थी। तो तब तक मैंने ये विचार कर लिया था कि हम लोग गौरैया को बचाने के लिए मैं मेरा जीवन समर्पित करूंगा। तो मैं एक बिजनेस फैमिली से आता हूँ। तो मेरे मम्मी डैडी बहुत परेशान हो गए कि ये लड़का क्या करने जा रहा है।
एक बार मम्मी ने मुझे बैठ के समझाया कि बेटा हमारा देश बहुत बड़ा है और हर स्टेट में एक नई भाषा बोली जाती है, अलग तौर तरीके होते हैं, तो अकेला गौरैया को कैसे बचा पाएगा, इट्स अ ह्यूज वर्क। तो वो टाइम पे मुझे लगा कि मुझे सबसे पहले देश में जाने के पहले मुझे मेरी फैमिली को कन्विंस करना है, मेरे रिलेटिव्स को, मेरे जो पड़ोसी है जो मेरे घर के आसपास रहते हैं। तो अगले 1 महीने तक मैंने उस पर ही काम किया। मैं मेरे सब रिलेटिव्स के घर पे, हमारे पूरे जो नेबरहुड है उसमें मैंने काफी नेस्ट बॉक्सेस, बर्ड फीडर्स लगाना चालू किया और मैं लोगों को जाके बोलने लगा कि क्यों हमें गौरैया को बचाना चाहिए। तो वो जब मेरे साथ जुड़ गए तब मुझ में ये कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, मैं अभी आगे जा सकता हूँ। और इसके अंदर मेरे फैमिली का एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि 2005 से लेकर आज तक they have stood behind me like a rock solid support। बहुत सारी मुश्किल आई, बहुत सारे चैलेंजेस आए, पर उनका सपोर्ट रहने की वजह से मैं ये कर पाया। क्योंकि बहुत बार लोगों को ऐसे लगता है कि कंजर्वेशन इजी काम है, पर हमें काफी दिनों तक, महीनों तक घर से बाहर रहना पड़ता है, बहुत सारा ट्रैवल होता है, फैमिली से कई दिनों तक हम लोग मिलते नहीं है। तो ये सब चीज ऐसे चालू हुई। पर जो मेरे मम्मी ने कहा था तू कैसे ये काम करेगा, सिर्फ 2005 में हमारी फैमिली में 8 से 10 लोग थे। आज हमारी फैमिली में पूरे देश भर में 2-3 लाख से ज्यादा लोग जुड़े। आज मेरा परिवार इतना बड़ा हो गया है और मुझे ये चीज बोलने में काफी गर्व महसूस होती है कि मैं अगर किसी भी शहर में रात को 12 बजे भी पहुंच जाऊं जहां मुझे रहने के लिए घर नहीं, होटल नहीं, और मैं एक फोन करूं तो कोई ना कोई दरवाजे मेरे लिए खुल जाते हैं। और ये सिर्फ गौरैया की वजह से है। क्या बात, जो खास बात आपने अंत में कही कि ये गौरैया की वजह से, आपने गौरैया का जीवन बचाने के लिए उसके लिए एक दरवाजा खोला। और ये जब कहा जाता है कि आप एक दाना दो तो रब जो है 10,000 देगा, गौरैया के लिए एक दरवाजा खुलना आपके लिए लाखों दरवाजे उसने खोल दिए। दिलावर जी, आपने एक और बात कही कि आपने आरंभ आपके परिवार से किया, जो कहा जाता है कि चैरिटी बिगिंस एट होम। अब वहां से आरंभ करके इस प्रयासों को आप वैश्विक स्तर पर ले गए। आपने वो कौन से प्रयास किए जिसके चलते 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस ये मनाने का निर्णय हुआ? सर कैसा था कि 2005-2008 का जो समय था वो बहुत अलग था। खास करके जो भारत के सो कॉल्ड रिसर्चर या ऑर्निथोलॉजिस्ट या बाकी के जो संस्थाएं हैं जो पशु पक्षी बचाने के लिए आगे है, तो उनका ऐसा सोचना था कि गौरैया एक बहुत सर्वसाधारण पक्षी है और बहुत सारे मात्रा में उसे बचाने की कोई खास कोशिश नहीं की जानी चाहिए या जरूरत नहीं है। और जो रेयर स्पीशीज है, एंडेंजर स्पीशीज है, उसके बचाने के लिए ज्यादा प्रयास करने चाहिए। पर ये चीज से मेरा अग्रीमेंट नहीं था, क्योंकि हमें जैसे जो साइंस में बेसिक इकोसिस्टम्स के लेसन समझाए गए थे, उसमें मुझे ये चीज सिखाई गई थी कि एक एंट से लेके एलिफेंट तक हर चीज इंपॉर्टेंट है इस सृष्टि में, और कोई चीज बड़ी और छोटी नहीं है। सही बात। तो वो समय ऐसा था कि एक हिसाब से लोगों को गौरैया बचाने के लिए जो सर्वसाधारण कॉमन लोग थे, जो हमारे भारतीय सिटीजन थे या दुनिया के, और वो लोग बहुत हमारा साथ दे रहे थे। पर एट द सेम टाइम हमें गवर्नमेंट में काफी पॉलिसी चेंजेस करवाने थे, गवर्नमेंट के साथ एडवोकेसी लेवल पे बात करनी थी। तो एक हिसाब से हमें गौरैया का प्रोफाइल रेस करना था। तो जैसे आपने देखा रहेगा कि साधारणतः हम लोग वर्ल्ड एनवायरमेंट डे मनाते हैं, वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे होता है, वर्ल्ड टाइगर डे होता है, वैलेंटाइन डे होता है, ऐसे काफी सारे दिन होते हैं। और हमारा बिल्कुल ऐसा मतलब नहीं था कि एक दिन ही सिर्फ गौरैया के बारे में बात की जाए या बचाना, पर उसका एक मान सम्मान बढ़ाना था, गौरैया का प्रोफाइल रेस करना था। तो वो टाइम पे हमारे जो कंजर्वेशन पार्टनर है फ्रांस के इकोसिस एक्शन फाउंडेशन, वो भारत आए हुए थे और हम लोग ऐसे ही चाय पे बैठे थे, नवंबर का महीना था, कि हम लोग गौरैया बचाने के लिए उनका प्रोफाइल के लिए वी शुड डेजिग्नेट अ डे। तो वो ऐसे ही हम लोग डिसाइड कर रहे थे कि दिसंबर में न्यू ईयर वो सब होता है, लोग इतना इन्वॉल्व नहीं होंगे, दिसंबर में ये होता है वो होता है। तो फाइनली आगे पीछे होते होते हम लोग मार्च में आए
और तभी उन लोगों को उसकी जो ओपनिंग ही बहुत ग्रैंड करनी थी। तो हम लोगों ने दिल्ली में वो टाइम के जो सीएम थे शीला दीक्षित मैडम, वो एक बहुत गौरैया के एडरेंट लवर थे और ट्रू लवर थे। तो हम लोग ने उनको अप्रोच किया और उन्होंने कहा प्लीज दिल्ली आ जाइए, हम लोग गौरैया को बचाने के लिए जो 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 कर सकते हैं वो करेंगे। और इस हिसाब से जो पहला विश्व गौरैया दिन था वो दिल्ली में चालू हुआ और वो उसी समय हम लोग ने दुनिया के 15-20 अलग अलग जो देश होते हैं जहाँ मेरे जानकार एनजीओ थे या बाकी के सब लोग थे, हम लोग ने उनको भी इन्वॉल्व किया। तो सर एक बहुत इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुआ है। जो पहला गौरैया दिन था उसको हम लोग ने नाम दिया था वर्ल्ड हाउस स्पैरो डे, जो हमारी कॉमन हाउस स्पैरो होती है। पर वो साल के बाद हमको पूरे दुनिया से ईमेल आए, बहुत सारे लोगों के कॉल आए, सऊदी अरेबिया से आए, अफ्रीका से आए, साउथ ईस्ट एशिया से आए कि आपने हमारे स्पैरोज को क्यों छोड़ दिया, क्योंकि पूरे दुनिया में 24 अलग प्रजाति की स्पैरोज मिलती है जिसमें, तो उनको भी हम लोगों ने दूसरे साल से उसे सिर्फ वर्ल्ड स्पैरो डे किया। और आज मुझे ये चीज कहने में गर्व महसूस होता है कि दुनिया के 50 से ज्यादा देश इसको मनाते हैं और पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत से कोई चीज चालू हुई है और पूरी दुनिया उससे फॉलो कर रही है। नहीं तो जनरली दुनिया करती है और हम लोग उसको फॉलो करते हैं। तो ये मेरे लिए एक बहुत गर्व की बात है। निश्चित तौर पर यह गर्व की बात है और आपने बहुत अच्छी बात कही कि हमारी संस्कृति में चींटी से लेकर हाथी तक, क्योंकि हम तो ये मानते हैं कि चराचर है और जीवन को भी एक परिक्रमा की तरह लेते हैं। परिक्रमा में हर बिंदु महत्वपूर्ण है, इसलिए कौन सा प्राणी और कौन सा पक्षी, कोई जहां भी हो, जिस भी तरह से, हर एक अपने स्थान पर जो है, अगर मैं कहूं कि वो यूनिक है, वो अपने स्थान पर अनुपम है, उसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। दिलावर जी, चूंकि आज हम एक बहुत छोटे से संवाद में हैं, कभी आपसे एक लंबी चर्चा भी हम निश्चित तौर पर रखना चाहेंगे। मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि आम आदमी, चूंकि आप देखिए कि बड़े शहरों में जिस तरह का परिवर्तन आया है, गगनचुंबी इमारतें हो गई हैं, बालकनियां भी छोटी छोटी हो चली हैं, तो ऐसा क्या कर सकता है आम आदमी जिसके चलते ये जो गौरैया लगातार कम होती जा रही है, बल्कि जैसे मैंने कहा, और मतलब अब आप तो इस क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं, कुछ महानगरों में तो गौरैया लगभग समाप्ति पर है। तो क्या किया जाए कि इनको बचाने में आम नागरिक सहयोग कर सके? कुछ ऐसे छोटे छोटे बिंदु जो वो सहज रूप से कर सके। देखिए, गौरैया बचाना बहुत ही एक आसान कार्य है, इसमें कोई गवर्नमेंट पॉलिसी की जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं है। अगर हर इंसान या हर कॉलोनी जहाँ बहुत सारे फ्लैट्स होते हैं, बिल्डिंग्स होती है, वो सिंपली अगर बिल्डिंग के नीचे पार्किंग के जो पिलर्स होते हैं उस पर नेस्ट बॉक्सेस लगा दिए और कंटिन्यूस वहाँ फीडिंग फीडर्स के थ्रू की जाए, और पानी जो रहता है वो ना सिर्फ गर्मी में पर पूरे साल भर एक क्लीन स्रोत पानी का लगाए, तो कुछ ही साल में गौरैया बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। हम लोग ने काफी ऐसी कॉलोनीज और बिल्डिंग कम्युनिटीज के साथ काम किया है जहाँ सिर्फ 10-15 गौरैया थी, और जब उन्होंने नेस्ट बॉक्सेस और बर्ड फीडर ज्यादा मात्रा में लगाना चालू किया तो आज वहाँ 2-3 हजार स्पैरोज है। तो स्पैरोज को लाना बहुत इजी है, उसकी बेसिक जो, जैसे हम लोग कहते हैं रोटी कपड़ा मकान, वैसे अगर आपने उनके लिए सिर्फ फूड, वाटर और नेस्टिंग साइट्स की, और अगर आपके घर में या बिल्डिंग में जो पेड़ है उसको भारतीय मूल के पेड़ लगा दिए तो सोने पे सुहागा है। और अगर आप में से ये कुछ कोई सज्जन या कोई मैडम कोई कुछ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट आप स्पैरो का वॉइस बनिए, बिकम द वॉइस ऑफ स्पैरो। आप जितने लोगों को मिलते उनको ये मैसेज पहुंचाइए। आज बहुत सारे लोग व्हाट्सएप पे है, ट्विटर पे है, उसके ऊपर ये इंफॉर्मेशन स्प्रेड कीजिए। तो मैंने आपको एक डिटेल ये किया है कि हर इंसान, अगर कोई गायक है तो उसको गाने के थ्रू स्पैरो को बचाने का आप गाना लिखिए। आपके जैसे लेखक अगर लेख लिखेंगे तो हर इंसान अपने कार्य में गौरैया के बारे में बोलना चालू करेंगे, तो हम लोग निश्चित अवेयरनेस फैला के गौरैया को वापस ला सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने मोहम्मद दिलवार साहब यहाँ लोगों के साथ जो साझा की है कि आप जो है उसमें सक्रिय रूप से भाग लीजिए, और यदि मान लीजिए कि वो स्थिति आपकी नहीं बनती
तो वर्षों, बल्कि जितना मैं जानता हूं कि पक्षी विज्ञान तो ये कहता है कि पिछले लगभग 11,000 वर्ष से जो है चिड़िया और मनुष्य साथ साथ रह रहे हैं, यानी हजारों वर्ष से हमने चिड़िया की चींची सुनी है। अब ये हमारी बारी है कि चिड़िया के लिए हम आवाज उठाएं, चिड़िया का स्वर बने और चिड़िया को बचाएं। हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दिलावर जी। आपका भी बहुत धन्यवाद कि आपके माध्यम से हम हजारों लाखों लोगों तक पहुंचेंगे और ज्यादा लोगों को ये जो पीपल्स मूवमेंट कहेंगे उसमें हम लोग उनको शामिल कर पाएंगे। शुक्रिया सर। जी नमस्कार। नमस्कार।